गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम हिंदी सब्जेक्ट लेंगे और उसमें हमारा टॉपिक रहेगा भाषा। लैंग्वेज। भाषा को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? लैंग्वेज। ओके, तो यहाँ देखिए सारे बच्चे, इधर को देखिए सामने में। भाषा, हम क्या है, सारे मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। हम समाज में रहते हैं ना, तो समाज में जितने भी कार्यक्रम होते हैं उन सब में हम पार्ट लेते हैं। तो मनुष्य इस प्रकार क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। तो सबसे पहले जब मनुष्य इस दुनिया में आया तो क्या हुआ, उसे बोलना नहीं आता था। तो एक दूसरे से बात करने के लिए क्या यूज करता था? संकेत, इशारों में बात करता था, क्योंकि उसको भाषा का ज्ञान नहीं था। तो शुरू में क्या करता था, संकेतों का यूज करता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, उन संकेतों से एक दूसरे को समझाना थोड़ा टफ हो गया, मुश्किल आने लगी। तो धीरे धीरे मनुष्य ने क्या किया, ध्वनि संकेतों का विकास किया, और उन्हीं ध्वनि संकेतों से क्या हो गया, भाषा का विकास हुआ। तो भाषा क्या है? भाषा एक ऐसा साधन है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी बात दूसरे को समझा सकते हैं और दूसरे की बात हम खुद समझ सकते हैं। अगर भाषा नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे की बात समझ नहीं पाएंगे। अगर मान लिया आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है क्लास में, तो जब तक आप टीचर से कहोगे नहीं कि हमें ऐसी प्रॉब्लम है, या हमें वॉशरूम जाना है, या हमारे पेट में दर्द है, तो कोई नहीं समझेगा आपकी बात। जब आप क्या करोगे, मुंह से बोलोगे, तब दूसरे को आपकी भाषा, आपकी लैंग्वेज समझ में आएगी। ओके, तो हम लिखेंगे भाषा की डेफिनेशन कि भाषा क्या है। तो भाषा क्या है? भाषा एक ऐसा साधन है, भाषा एक ऐसा साधन है, ठीक है, जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों व विचारों को क्या कर सकते हैं, दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। प्रकट कर सकते हैं, ठीक है, प्रकट कर सकते हैं और दूसरों की बातों को समझ सकते हैं। समझ सकते हैं। समझ में आ गया? तो भाषा क्या है, एक ऐसा साधन है जिससे हम अपने मन के भाव और विचारों को दूसरों को बता सकते हैं और दूसरों के विचारों को भी हम समझ सकते हैं। समझ में आ गया? और भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, संस्कृत की भाष धातु से, ये अक्सर आता है पेपर में, भाष धातु से हुई है। ओके, तो भाषा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत की भाष धातु से। कौन सी धातु से? भाष धातु से हुई है। अब आएंगे आपके भाषा के रूप। अब बताए जाएंगे आपको भाषा कितने प्रकार की होती है। तो भाषा कितने प्रकार की होती है? दो। कितने प्रकार की होती है? दो। कौन कौन सी होती है? मौखिक भाषा, मौखिक भाषा, और दूसरी लिखित भाषा। लिखित भाषा, ओरल लैंग्वेज,
और रिटन लैंग्वेज। ओके, तो भाषा के कितने रूप हो गए? 2, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, ओरल लैंग्वेज एंड रिटन लैंग्वेज। ओके, अब सारे बच्चे इसको क्या करिए, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब फर्स्ट आपकी क्या आ गई? मौखिक भाषा। अब मैं जरा इसके बारे में आपको बताती हूँ। क्या मौखिक भाषा किसे कहेंगे? जब हम अपनी बात को दूसरों के सामने कैसे प्रकट करेंगे? बोलकर। हम बोलेंगे और दूसरा क्या करेगा? सुनेगा। हम बोलेंगे और दूसरा सुनेगा, तो कौन सी भाषा हुई? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या हुई? जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, क्लास में टीचर आपको खाली समझा रही है, तो मौखिक भाषा। आप फोन में बातें करते हो, तो कौन सी भाषा हुई? मौखिक भाषा। ठीक है, आपने किसी को कोई मैसेज देना है, ओरली देना है, तो मौखिक भाषा। टीवी में आप क्या करते हो? न्यूज सुनते हैं, रेडियो में सुनते हैं ना, रेडियो में, तो सारी किस्में आ गई आपकी मौखिक भाषा में। ओके, तो क्या हो गया? भाषा के जिस रूप से मन के भावों व विचारों का आदान प्रदान क्या करते हैं? बोलकर और सुनकर। कैसे करते हैं हम? बोलकर और सुनकर किया जाता है। सुनकर किया जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, जब हम क्या करेंगे? अपनी बात को दूसरों के सामने बोलकर प्रकट करेंगे और दूसरा हमारी बात को सुनेगा, तो मौखिक भाषा हुई। और ये भाषा का रूप स्थायी नहीं होता है, ये हमने अभी बोला और अभी हट गया, तो स्थायी नहीं है। इसमें उदाहरण जैसे आपके क्या आ गए? जैसे फोन पर बातें करना, दूसरा क्या आ गया आपका? हाँ बताइए। रेडियो पर न्यूज सुनना, रेडियो पर समाचार सुनना। ठीक हो गया, ये आ गए। या आप क्या करते हो? कविता पाठ करते हो, है ना, खाली कविता सुनाते हो ना ओरली, तो वो भी आपकी किस में आ गई? मौखिक भाषा, जो बोल कर की जाएगी। दूसरा आपका क्या है? लिखित भाषा। लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। तो ये क्या हो गई? तो भाषा के जिस रूप से भाषा के जिस रूप से मन के भावों व विचारों का आदान प्रदान कैसे करेंगे हम? बताइए, रिटन लैंग्वेज में कैसे करेंगे? लिखकर, लिखकर और पढ़कर। समझ में आ गया? लिखकर और पढ़कर किया जाता है, किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा। लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, अब इसके उदाहरण में जैसे आपके क्या आ जाएंगे? उदाहरण में क्या आ जाएंगे आपके? जैसे
आपकी पुस्तकें आ गई, है ना, किताबें छपी रहती हैं, आप पढ़ते हो ना। और जैसे श्यामपट्ट पर लिखना, जैसे अभी मैं लिख रही हूँ ना, तो आप, मैं लिख रही हूँ, आप क्या कर रहे हो, उसको देख के पढ़ रहे हो। समझ में आ गया? जैसे आपके लिए कोई निमंत्रण पत्र आता है ना, तो किस में आता है, छपा हुआ आता है, और आप उसको क्या करते हो, पढ़ते हो। और ये जो भाषा का ये रूप है, ये स्थायी होता है, क्योंकि ये काफी लंबे समय तक चलने वाला होता है। मौखिक भाषा स्थायी नहीं होती, अभी हमने बोला अभी हट जाएगा, लेकिन लिखित भाषा जो होती है ये स्थायी होती है। इसे अभी हम भी पढ़ सकते हैं, आने वाले समय में और लोग भी इसे पढ़ सकते हैं। ओके, सबकी समझ में आ गया है? चलिए, भाषा कंप्लीट हो गया ना आपका। चलिए, सेकंड टॉपिक है आपका बोली। बोली किसे कहते हैं? जो क्षेत्र विशेष में, जिस क्षेत्र के अंतर्गत हम रहते हैं, वहां पर जो भाषा बोली जाएगी वो क्या कहलाएगी? बोली। अगर हम किसी और जगह जाएंगे तो वहां की भाषा अलग हो जाएगी। ठीक है, तो हर क्षेत्र की अपनी अलग क्या होती है? बोली। तो बोली किसे कहते हैं? क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा। भाषा क्या कहलाती है आपकी? बोली कहलाती है। बोली कहलाती है। ठीक है, इसका क्या होता है? कोई स्थायी रूप नहीं होता है, ये अपने अपने क्षेत्र के अनुसार क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है, इसका रूप परिवर्तनशील होता है। ठीक है, जैसे क्या होता है? अवधी, ब्रज, भोजपुरी, कन्नौजी, छत्तीसगढ़ी, बुंदेलखंडी, खड़ी बोली, ये सब आपकी क्या है? बोलियां हैं। ओके, चलिए, आज का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट उसमें हम क्या पढ़ेंगे? लिपि और व्याकरण। ओके, लिपि और क्या पढ़ेंगे आप? व्याकरण, ग्रामर पार्ट की किसे कहते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू।